गरियाबंद जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 9 से नवनिर्वाचित सदस्य गौरी शंकर कश्यप 7,065 मतों से जीत दर्ज कराने के बाद देवभोग पहुंचे तो उनके शुभचिंतक विहिप व भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। आतिशबाजी हुई, मुंह मीठा भी कराया। कविता के मंच से राजनीति मंच तक के सफर तक पहुंचने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, गौरी शंकर से सुनिए। गरियाबंद में जिला पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने जब से प्रत्याशी अधिकृत किया उसके बाद से कलह उपज रहे थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि गौरी शंकर क्षेत्र क्रमांक 9 से नहीं जीत पाएंगे। वजह ये थी कि बड़े बड़े नेता भी उनके पीछे पड़ गए थे या गड्ढे खोद रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया और पूरी स्थिति संभाल ली गई। आज वो 7,065 मतों से जीत कर डंके के चोट पे अपना परचम लहरा दिया है। ये उनकी व्यक्तित्व छवि थी और उसके अलावा उनके हिंदू संगठन के लोग और अन्य मतदाताओं के साथ जो बेहतर समन्वय स्थापित हुआ, उसी का परिणाम है कि गौरी शंकर क्षेत्र क्रमांक 9 से जीत कर आए। हमारे साथ गौरी शंकर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अधिग्रहित किया गया उसके बाद किस तरह से आपको लगा, क्योंकि बहुत तरह की बातें आ रही थी। क्या बातें आ रही थी, कैसा संभाला, उसको बताइए। जब से हम मैदान में उतरे भैया, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे क्षेत्रवासी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका प्यार आशीर्वाद मिलता रहा, इसके लिए भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जब से हम रणभूमि में उतरे, मैदान में उतरे, अंतिम व्यक्ति का जो प्यार मिलना शुरू हुआ, अंतिम वोटर का जो प्यार मिलना शुरू हुआ, अंतिम व्यक्ति जिस प्रकार से उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़े, यही जीत है। ये गौरी शंकर की जीत नहीं है, एक अंतिम व्यक्ति की जीत है, एक एक वोटर की जीत है, एक एक कार्यकर्ताओं की जीत है। और जिस प्रकार जितना भी बोलूं कम है। कविता के मन से राजनीति के मन तक बड़े बड़े लोग ताना भी आपको मारते हैं, फैसला कैसे किया आपने और क्या आगे आपने नीति? ऐसा है कि एक जो कवि होता है साफ और स्वच्छ हृदय का होता है, वो जैसा देखता है ऐसा लिखता है और वही भाव है। और जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित भाव के साथ रहा है, आज भी और कल भी और आने वाले समय में भी जीवन पूरा समर्पित भाव के साथ समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। और राजनीति ऐसा है कि राजनीति में अच्छे लोगों की आवश्यकता है, ये लोगों का भी प्यार है, आप सबका प्यार है, सबका प्रेम है, आशीर्वाद है, इसलिए आज अच्छे लोगों को राजनीति में आने की आवश्यकता है। वही भाव के साथ राजनीति में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये जीवन अंतिम रात तक के भी आपके साथ छल और छद्म व्यवहार किया जाता है, क्या कहेंगे इसके लिए? बिल्कुल, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति में उतरे थे, वो बार बार बहुत सारे षड्यंत्र रचे हुए थे, जगह जगह पे गड्ढा खोदे हुए थे। बहुत ऐसे षड्यंत्र की लोगों को बीच में, हमारे कार्यकर्ताओं को बीच में रोक के मारना पीटना तक का भी उन्होंने किया। लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत साहसी थे। एक एक कार्यकर्ताओं को दंडवत प्रणाम करता हूँ, उन सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा। बड़े बड़े गुंडे लोग को लगाए थे कुछ लोग, और बीच रास्ते में रोकना मारना, विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिए, क्योंकि एक कहते कि सियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला वातावरण भी तैयार हुआ था। लेकिन हमको पूर्ण रूप से एकदम दृढ़ निश्चय था कि हम जीतने वाले हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह को देख के बिल्कुल एकदम निश्चित था जीत। एक एक व्यक्ति का मन में ये भाव था कि अब गौरी शंकर को लाना है, क्षेत्र को बचाना है, गौरी शंकर को लाना है, क्षेत्र को बचाना है। क्योंकि गुंडा राज, ठेकेदारी, भ्रष्टाचारी से लोग लिप्त हुए थे, उनको डर था कि कहीं गौरी शंकर आ जाए तो उनकी गुंडागर्दी, ठेकेदारी खत्म हो जाएगी, इसीलिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचे थे। ये थी गौरी शंकर। जिस तरह से कवि हृदय साफ होता है, स्वच्छ रहता है, उसी प्रकार से एक कवि जो है जब राजनीति करेगा तो निश्चित तौर पे कविता की तरह साफ सुथरा ही राजनीति करेगा और विकास की ओर आगे लेके जाएगा। इसी उम्मीद के साथ लोगों ने उनको मतदान किया है और आगे समय बताएगा कि किस तरह से वो साफ छवि और साफ सुथरा राजनीति करेंगे। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पात्र, NPCG न्यूज, देवभोग।